बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफीय निरूपण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको लास्ट तक देखिएगा। अंत में हम एक आध सवाल भी इससे संबंधित करवाएंगे। तो कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि होते कैसे हैं इनका युग्म। जो समीकरण हमारा होता है दो चर वाला, उनका युग्म किस टाइप का होता है दोस्तों। तो वो समीकरण युग्म अगर हम लिखना चाहें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इस टाइप का हमारा रैखिक समीकरण युग्म होता है। इनका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का होता है। तो ग्राफीय निरूपण में आप अध्याय 3 में देखे होंगे कि ग्राफीय निरूपण करने के लिए कभी कभी पूछता है कि बताइए किस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, कि अनंततः अनेक हल होंगे या फिर कोई भी हल नहीं होगा। तो ये ग्राफीय निरूपण से ही निर्धारित होता है। तो हम आज पढ़ेंगे कि अद्वितीय हल का प्रतिबंध क्या होता है, अद्वितीय हल का प्रतिबंध क्या होता है, और अनंततः अनेक हल का प्रतिबंध क्या होता है, और साथ साथ कोई भी हल नहीं होने का कौन सा प्रतिबंध होता है। तो सबसे पहले हम देख लें, क्योंकि ये दोनों रेखाओं के समीकरण हैं, रेखाओं के युग्म है। तो रेखाएं तो हम जानते हैं कि रेखाएं क्या होती हैं, एक दोनों तरफ से असीमित रूप से जिसको हम बढ़ा सके वो होती है रेखा। रेखा हमारी इस टाइप की होती है। तो दो रेखाएं बना लीजिए, दो रेखाएं, ये मान लीजिए दो ठो रेखाएं हो गई। किस तरह गुजरेंगी, कैसे एक दूसरे को काटेंगी, तो किस तरह का हमारा ग्राफीय निरूपण प्राप्त होता है। तो दो रेखाएं गुजारेंगे तो हम तीन कंडीशन से गुजार सकते हैं। पहला तो जब दोनों एक दूसरे को काटें, ठीक है। दूसरा, दोनों एक दूसरे को कभी न काटें, अर्थात हम कह सकते हैं कि समांतर है। और तीसरा, एक ही रास्ते से गुजरे दोनों रेखाएं, मतलब कह सकते हैं कि संपाती। ये रेखाएं दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, कितनी जगह पे काट रहे हैं, एक जगह पे काट रही है, और एक जगह पे काट रही है तो एक ही हल मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल, या हम इसको कह सकते हैं कि रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और ये रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, और ये कैसी है, हम कह सकते हैं कि संपाती है। ठीक है, तो जब कंडीशंस अप्लाई करेंगे, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो हमारा अद्वितीय हल प्राप्त होता है, हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और साथ ही जब रेखाएं समांतर होती हैं, देखिए ये दोनों कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। कितनी जगह काट रही हैं, एक जगह काट रही हैं। तो एक जगह काट रही हैं तो एक, देखिए दो रेखाएं एक दूसरे से जितनी जगह मिलेंगी उतने ही हल प्राप्त होंगे, अर्थात दो रेखाएं एक दूसरे को जितनी बार काटेंगी उतने हल हमें प्राप्त होते हैं। अब चूंकि रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हमारी इस तरह होती नहीं है, ठीक है, इस तरह रेखाएं हमारी होती नहीं है। रेखाएं हमारी कैसी होती हैं, एकदम सीधी साधी होती हैं। ठीक है, तो दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही जगह पे काटती हैं, एक जगह पे काटती हैं, अर्थात एक हल प्राप्त होता है, एक ही हल प्राप्त होगा। तो हिंदी में हम एक शब्द में एक प्रश्न पढ़ते हैं कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय होना। तो जब एक ही हल प्राप्त होगा तो कितने हल मिलेंगे, एक हल। ठीक है, तो कैसा हल मिलेगा इसका, अद्वितीय मिलेगा। ठीक है, अद्वितीय मिलेगा। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी न काटे, अर्थात हर जगह समान दूरी पर हो, तो क्या कहेंगे, रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। ये वाली कैसी थी, प्रतिच्छेदी थी। ये वाली कैसी है, समांतर है, समांतर है। देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितनी जगह काट रही हैं, एक भी जगह नहीं काट रही हैं। एक भी जगह नहीं काट रही है तो हल कैसे मिलेगा, कोई हल। जब कोई भी बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है तो कोई भी हल नहीं मिलता है, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तीसरा आता है कि एक ही रास्ते से हमारी रेखाएं गुजरे, यानी हम जिसको कह सकते हैं कि संपाती, संपाती। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अनंत जगह पे रेखाएं मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके अनंततः, अनंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल प्राप्त नहीं होता है। और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो अनंततः हमें अनेक हल प्राप्त होते हैं। अब आइए देखते हैं इनका प्रतिबंध कैसे होता है।
एक ऑब्जेक्टिव बल्कि दो ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कभी कभी इसी में से। तो प्रतिबंध देखते हैं, इसको हम अगर एक नंबर समीकरण डाल दें, इसको 2 नंबर डाल दें, ठीक है। तो क्या देखते हैं कि A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है और C2 है। सबसे पहले हम अनुपातों की तुलना करते हैं। अनुपात कैसे? x वाले पद के अनुपात, x वाले पद के गुणांकों का अनुपात करेंगे, y वाले गुणांकों का पदों का अनुपात करेंगे और अचर पद का भी। तो ऐसे होगा हमारा A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ये 3 चीजें हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 3 चीजों को निकालते हैं। क्या क्या? A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इन 3 चीजों को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले प्रतिबंधों की तुलना करते हैं। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल लेते हैं। फिर देखते हैं कि क्या A1/A2 और B1/B2, ठीक है, A1/A2 और B1/B2 क्या दोनों बराबर हैं? ठीक है। अगर बराबर नहीं है, 3 तरह के कंडीशन मिलते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। और A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये मान लीजिए कि ये वाला बराबर है और ये वाला बराबर पद नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, A1/A2 बराबर B1 C1/C2। ये 3 कंडीशंस हमें मिलती हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कंडीशंस दे देता है और पूछ देता है कि अद्वितीय हल का प्रतिबंध कौन सा है, और कंडीशंस दे दिया तीनों कंडीशन एक दे देता है कि नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमें पहचानना होता है कौन सा अद्वितीय हल का है, कौन सा अद्वितीय हल का है, कौन सा कोई हल का नहीं है, कौन सा अनंतः अनेक हल का है, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल नहीं होते, बराबर नहीं होते, तब हमारा बनता है अद्वितीय हल, ठीक है। कौन सा हल बनता है? अद्वितीय हल। यानी हम कह सकते हैं कि रेखाएं हमारी कैसी हैं? इस टाइप की हैं। रेखाएं हमारी कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है। और जब A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, जब दोनों ये बराबर होते हैं तो फिर हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे क्या था कि ये दोनों पहले ही बराबर नहीं थे, तो हम तीसरी कंडीशन नहीं देखे, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम तीसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या C1/C2 भी बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो हमारा कोई हल नहीं प्राप्त होता, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। कोई हल नहीं होगा मतलब कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी है? समांतर है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन, अगर तीनों चीज बराबर है, तीनों अनुपात हमारे क्या है? बराबर है। A1/A2 बराबर इक्वल A1/A2 इक्वल B1/B2 डज इक्वल टू C1/C2, तीनों क्या है? आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनंततः, यानी कि अनंततः अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं? समपाती। इसमें क्या था? प्रतिच्छेदी होंगी अगर, तो अद्वितीय हल मिलेगा A1/A2 दैट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं मिलेगा, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, तीसरा वाला बराबर नहीं रहेगा। और अगर तीनों बराबर है तो अनंतः अनेक हल होंगे। रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। अगर पहले दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अगर दोनों अनेक बराबर, सिंपल है, अनेक हल के लिए क्या होता है? अनेक बराबर है, यानी दोनों बराबर है तो अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। एक बराबर है, एक बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसी से संबंधित एक आध सवाल कर लेते हैं तो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब हम इसके आगे सवाल पढ़ेंगे, एक आध दो सवाल हल कर लेंगे तो हमारा टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। चलिए हम इस टाइप का एक सवाल कर लेते हैं, एक और करेंगे, 2 सवाल करेंगे। सवाल क्या है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर, क्या करना है? तुलना कीजिए, तुलना करके ज्ञात कीजिए कि जो समीकरण दिया गया है उसके द्वारा निरूपित रेखाएं जो होती हैं क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कि समांतर है अथवा समपाती है,
संपाती है, ये हमें बताना है कि ये जो दोनों समीकरण हैं इनके द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, प्रतिच्छेदी होंगी कि समांतर होंगी अथवा संपाती होंगी। चलिए इसको हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, आंसर डाल दीजिए। आंसर दोबारा हम समीकरण को नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसी को हम आंसर कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, इसको 2 नंबर डाल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तुलना तुलना करेंगे, लिख लेंगे तुलना से, तुलना से लिख देते हैं क्या, किसकी तुलना करनी है, A1/A2 B1/B2 C1/C2, यानी A1 B1 C1 निकालना है, A1 निकालना है, B1 निकालना है और C1 निकालना है, ठीक है। A1 निकालना है, B1 निकालना है, C1 निकालना है, A2 निकालना है, B2 निकालना है और C2 निकालना है। इतनी चीज़ें हमें निकालनी है। जब अलग अलग A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेंगे उसके बाद हम अनुपात निकाल देंगे, ठीक है। तो जब 1 1 1 निकालना है तो समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 1 ही देखना है, ठीक है। पहले समीकरण से, समीकरण नंबर 1 से A1 B1 C1 मिलेगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से A2 B2 और C2 मिलेगा। कैसे, देखिए, क्योंकि हमारा जो सवाल होता है A1x, समीकरण जो होता है हमारा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ठीक है। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, यानी x के पहले वाला A1 होता है। ध्यान से देखिएगा, हमारा जो समीकरण का व्यापक रूप होता है कैसे होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, यानी x के पहले वाले पद A1 और A2 कहलाएंगे, y के पहले वाले पद B1 और B2 कहलाएंगे और जो अचर होंगे वो C1 और C2 कहलाएंगे। यानी x के पहले वाला पद अगर हम एक नंबर पे देखेंगे तो A1 यहाँ से मिलेगा, B1 यहाँ से मिलेगा, C1 ये हो जाएगा। 2 नंबर देखेंगे तो A2 यहाँ से मिलेगा, B2 यहाँ से मिलेगा, C2 यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो देखिए A1 कहाँ है, x के पहले, तो x के पहले वाले, देखिए इसी समीकरण की तुलना हमें इस समीकरण से करना है और इसकी तुलना हमें इससे करना है। तो x का गुणांक A1 होगा, y का गुणांक B1 होगा, अचर वाला C1 होगा। समीकरण 2 में x का गुणांक A2 होगा, y का गुणांक B2 होगा और अचर वाला C2 होगा। ध्यान रहे चिन्ह समेत चलना है। तो A1 1 1 1 तो नंबर 1, ठीक है, ये पहला वाला हो जाएगा A1, ये 4 के साथ माइनस लगा है तो -4, C1 बराबर 8। अब A2 B2 C2, इसके लिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे। A2 7 हो जाएगा, B2 6 हो जाएगा, C2 -9 हो जाएगा, ठीक है। A1 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका A1, ये B1, ये C1, ये वाला A2, ये वाला B2, ये वाला C2। अब क्या करना है, अनुपात निकाल दीजिए अलग अलग। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम क्या देखते हैं कि A1/A2, A1 का मान कितना है 5, फिर अपॉन लगा है, बटे लगा तो बटे लगाइए, A2 का मान कितना है 7, ठीक है। अब क्या निकाल दें, इसको निकाल दें। तो B1 का मान कितना है -4, B2 का मान कितना है 6, दोनों सम संख्या है, 2 से दोनों कट जाएंगे, काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 माइनस का। तथा तीसरा पॉइंट क्या है, C1/C2, C1 का मान कितना है 8 बटे C2 का मान कितना है -9, ठीक है। हल कीजिए, चलिए A1/A2 निकल गया, B1/B2 निकल गया, C1/C2 निकल गया हमारा। A1/A2 कितना मिला 5/7, B1/B2 कितना मिला -4/6 को अपन ने कैंसिल किया तो क्या बना -2/3, C1/C2 क्या बना 8/-9। अब देख लेते हैं कंडीशंस कैसे कैसे होंगी, तो इसको आगे हल कीजिए। चूंकि A1/A2 और B1/B2, देखिए A1/A2 का मान कितना है 5/7, A1/A2 का मान कितना है 5/7, B1/B2 का मान कितना है -2/3, ठीक है। देखिए A1/A2 का मान कितना है 5/7, B1/B2 का मान कितना है -2/3, ठीक है। A1/A2 का मान कितना है 5/7, B1/B2 का मान कितना है -2/3। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या ये दोनों बराबर हैं, वीडियो समझ में आ रही है ना। A1/A2 कितना है 5/7, B1/B2 कितना है -2/3, क्या ये दोनों बराबर हैं,
बराबर कहाँ नहीं है बराबर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बराबर नहीं है। कंडीशंस क्या मिल गई, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। किसका प्रतिबंध है, किसका प्रतिबंध है, तो जब कोई बराबर नहीं होता यानी कि रेखाएं क्या होंगी यहाँ पे प्रतिच्छेदी होंगी। क्या पूछ रहा, अद्वितीय हल मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। पहला ये वाला हो जाएगा, इस अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर, बहुत ही आसान है। अब इसी टाइप का हम एक और सवाल पढ़ लेते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। दूसरा सवाल, दूसरा हमारा क्या कह रहा है, 6x माइनस 3y धन 10 बराबर 0, 2x माइनस y धन 3 बराबर 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, आंसर लिख लेते हैं यहीं पे, हम अलग से नहीं लिखेंगे। एक पहले वाले को 1 नंबर, दूसरे वाले को 2 नंबर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करते हैं तो क्या क्या निकालते हैं, A1 निकालते हैं, B1 निकालते हैं और C1 निकालते हैं, A2 निकालते हैं, B2 निकालते हैं और C2 निकालते हैं, ठीक है। तो A1 1 1 1 1 कहाँ देखेंगे 1, ठीक है। A1 हमारा क्या कहलाएगा, x के पहले वाला 6, B1 हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 3, C1 हो जाएगा 10। देखिए धन चिन्ह नहीं लिखते, लेकिन अगर चिन्ह बीच में माइनस आ गया तो उसको हम जरूर लिखते हैं। यहाँ धन नहीं लिखा फिर भी इसको धन ही माना जाएगा। चलिए A2 कितना हो जाएगा 2, B2 कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखिए कुछ नहीं है, माइनस प्लस लिखे क्या, नहीं। इसके साथ कितने भाई यहाँ पे 1 भाई, तो 1 लिख देंगे। C2 का मान कितना है 3 है। हल कीजिए, क्या देखें कि यहाँ देख लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। A1/A2 कितना है, अनुपात निकालेंगे तीनों का। A1/A2 6/2, 6/2 कट रहा क्या, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, कितना बना 3/1, ठीक है। B1/B2 निकाल लेते हैं। B1/B2 कितना है, B1 का मान है -3, B2 का मान है -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3/1 आएगा, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, एक और बच रहा आपका, एक और बच रहा C1/C2। C1 का मान कितना है 10 और C2 का मान कितना है 3। क्या ये कट रहा, 3 3 9 नहीं कट रहा। अब देख लेते हैं कि चूंकि A1/A2 और B1/B2, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं A1/A2 बराबर कितना मिला हमें, अलग से कर लेते हैं 3/1, ठीक है। B1/B2 कितना मिला हमें 3/1, माइनस माइनस कट गया था, ठीक है। क्या दोनों बराबर हैं, हाँ हाँ बराबर है, तो बराबर लगाएंगे। अब जब ये दोनों बराबर है तो हम तीसरी कंडीशन चेक करेंगे उसके साथ क्या हो रहा। तो C1/C2 कितना है, C1/C2 कितना है, C1/C2 कितना है 10/3। क्या ये भी बराबर है, क्या ये तीनों बराबर है, नहीं। पहले के दोनों बराबर है और तीसरा वाला नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि बराबर नहीं है। किसकी कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, देखिए जब पहले ही बार में बराबर नहीं होता तो रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, यानी अद्वितीय हल मिलता है। और जब दोनों जगह बराबर होता है, दोनों जगह बराबर होता है, अनेक बराबर तो अनेक हल, रेखाएं कैसी संपाती। लेकिन जब यहाँ पे बराबर नहीं होगा तो रेखाएं समांतर, यानी कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अतः लिख दीजिए, अतः रेखाएं कैसी हैं, कैसी हैं, समांतर। यही हो जाएगा आपका आंसर। इधर आपका रफ है, रफ कार्य है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।